सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डे 12 और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ देयर। गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को देयर का यूज नहीं आता है वो लोग ये वीडियो पूरा देखें, और जिन लोगों को यूज ऑफ देयर आता है उन लोगों को वीडियो पूरा ही देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो तरीके बताए हुए हैं जो आज तक आपने शायद ही पढ़े होंगे। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन हिंदी सेंटेंसेस में देयर शब्द लिखा होता है तो उनमें हम जब इंग्लिश बनाते हैं, यानी कि उनकी जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम लोग देयर लगा देते हैं। इसके अलावा हम लोग गाइस ऐसे सेंटेंस भी बनाते हैं जिन सेंटेंसेस में वहाँ शब्द नहीं लिखा होता है, लेकिन उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते टाइम हमें देयर लगाना पड़ता है। तो उन सेंटेंसेस को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट तरीके भी बताऊंगा कि ये दूसरे तरीके से ये वाले सेंटेंस और कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को जानने के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद में देखिएगा इस इन सेंटेंसेस में क्या है कि वहाँ शब्द लगा हुआ है। तो जिन सेंटेंसेस में वहाँ शब्द लगा होता है उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो ये सेंटेंस में वहाँ जो है ये एज ए सब्जेक्ट है, तो हु सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो हु इज़, और इसके बाद में देयर। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ क्या है, तो व्हाट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखो व्हाट इज़, और इसके बाद में सब्जेक्ट तो व्हाट इज़ देयर। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस है मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जैसे कि हमें पता ही होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आई एम, और इसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब बचा वहाँ, तो इसके लिए हम लिख देंगे देयर, तो आई एम गोइंग देयर। अब गाइस देखते हैं जिन सेंटेंसेस में देयर यानी कि वहाँ शब्द नहीं लगा होता है उनमें हम देयर का यूज कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी सेंटेंस के पहले या दूसरे शब्द के बाद में, पर, के ऊपर, के नीचे, के बगल में आदि शब्द आए वहाँ पर हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो जैसे कि इस सेंटेंस में इधर पे ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें बताया कि जब भी किसी सेंटेंस के पहले या दूसरे शब्द के बाद में, पर, के ऊपर, के नीचे, के बगल में ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पे हम लोग देयर का यूज करते हैं। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ देयर का यूज जो होता है बहुत ही ईजी होता है। इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देयर की इंग्लिश लिख देनी है। तो मैंने देयर की इंग्लिश यहाँ पे लिख दी है, और फिर इसको पीछे की तरफ से बनाना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए गाइस सबसे पहले है की इंग्लिश, फिर कोई की इंग्लिश, फिर मे की इंग्लिश, फिर कमरे की इंग्लिश। तो गाइस इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे तो सब पीछे से बनाएंगे। तो देयर लिख दिया है, अब पीछे से बनाइए। तो है की इंग्लिश एज, और कोई की इंग्लिश समवन, तो सब इसमें हम लिख देंगे सम वन। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मे, तो यहाँ पे लगाया इन, और इसके बाद में लिखा हमने रूम। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए रोड पर दो पेड़ हैं। अब ये सेंटेंस जो है इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देयर लिख देंगे। तो हमने लिखा देयर। अब है की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, तो है की इंग्लिश लिखी, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे पेड़ की इंग्लिश लिखेंगे, फिर रोड की इंग्लिश, ऐसे ही करके हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो है होता है आर मीन्स देयर आर। अब दो पेड़ तो टू, और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हमने ट्रीज, देयर आर टू ट्रीज, यानी कि दो पेड़ हैं। अब कहाँ पे हैं, ऑन रोड। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। और इसके बाद में देखिए कोचिंग के बगल में एक अस्पताल है। तो गाइस मैंने जो बताया ये मेरी कोचिंग के बगल में एक अस्पताल है, तो मैंने वही बताया है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें जैसे कि बताया है कि सबसे पहले देयर की इंग्लिश लिख देते हैं, और इसके बाद में अब इस सेंटेंस को हम लोग बैक से बनाएंगे, यानी कि पीछे की तरफ से बनाएंगे। तो सबसे पहले है की इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसके बाद में अस्पताल, फिर इसके बाद में एक, और ऐसे करके हम सेंटेंस को बनाते जाएंगे। तो देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अस्पताल की सॉरी है की इंग्लिश, तो यहाँ पे लिखा देयर इज। अब एक अस्पताल तो आ हॉस्पिटल, देयर इज अ हॉस्पिटल। अब इसके बाद तो मैंने क्या बताया कि एक अस्पताल है, इतना तो बन गया। अब इसके बाद में बताना है कोचिंग के बगल में, तो
के बगल में, इसकी इंग्लिश है इनसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ कोचिंग। तो इस तरीके से हम ये वाला सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद में ये लिखा हुआ है कोचिंग के नीचे एक बुक स्टोर है। तो गाइस मैंने ये अपनी ही कोचिंग के बारे में बताया है सेंटेंस में भी। तो कोचिंग के नीचे एक बुक स्टोर है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया देयर, और उसके बाद में ये सेंटेंस हम पीछे की तरफ से बनाएंगे तो इज। अब एक बुक स्टोर यानी कि आ बुक स्टोर। अब नीचे की इंग्लिश तो अंडर और कोचिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। और गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। मेरे घर में एक टीवी थी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया ये देयर वाले सेंटेंस जो होते हैं सबसे पहले देयर लिख देते हैं। और मैंने सबसे पहले बताया था कि जिन सेंटेंसेस के पहले या दूसरे शब्द के बाद में पर के ऊपर के नीचे लगा होता है उनमें हम देयर का यूज करते हैं। तो देखिए मेरे घर में यानी कि दो शब्दों के बाद में यहाँ पे में आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे देयर। अब पीछे से बनाएंगे तो थी के लिए हम वॉज, देयर वॉज। अब एक टीवी तो आ टीवी। अब मेरे घर में तो मेक इंग्लिश इन। अब मेरे घर माई हाउस। तो गाइस इस तरीके से ये सेंटेंस हम बना लेते हैं। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है पेड़ पर कौआ था। तो सबसे पहले हम देयर और इसके बाद में था की इंग्लिश वॉज, और इसके बाद में क्रो, देयर वॉज क्रो। अब पर की इंग्लिश ऑन, और इसके बाद में ट्री, देयर वॉज अ क्रो ऑन ट्री। और इसके बाद में देखिए कार में जगह नहीं थी। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले वही तरीका है, तो देयर सबसे पहले। अब थी की इंग्लिश वॉज। अब नहीं की इंग्लिश तो नॉट, और जब भी नॉट लगता है तो देयर वॉज नॉट एनी, और जगह की स्पेस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देयर वॉज नॉट एनी स्पेस। अब कार में तो इन कार। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। यही सेंटेंस हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो कैसे बनेगा जरा देखिए। देयर वॉज नो स्पेस और इन कार। तो आपको ये याद में रखना है जब भी हम नॉट लगाएंगे तब उसके साथ में एनी लगेगा यानी कि देयर वाले सेंटेंसेस में, और जब हम नो लगाएंगे तो एनी नहीं लगेगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए स्कूल में कोई बच्चा नहीं था। तो देयर वॉज नो चाइल्ड इन स्कूल। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। और इसके बाद में देखिए ये एक और सेंटेंस है कमरे में दरवाज़ा नहीं होगा। अब ये सेंटेंस है कमरे में दरवाज़ा नहीं होगा, तो वही फॉर्मूला है पीछे से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा देयर। अब होगा की इंग्लिश विल और नॉट बी, देयर विल नॉट बी। अब एनी डोर, देयर विल नॉट बी एनी डोर इन रूम। तो हम ये वाला सेंटेंस ऐसे करके बना लेंगे। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्स्ट्रा तरीके बताने वाला हूँ, तो वो मैं बता देता हूँ। अब अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो मैं आपको वो तरीके ज़रूर बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इस सेंटेंस पे बताता हूँ। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, जब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। Crow was on tree। अब ये वाला सेंटेंस है ये भी कहीं तक सही होगा, लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा सही करें तो हम इसको बनाएंगे Crow
was there on tree। ये वाला भी सेंटेंस आपका सही है। गाइस इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देयर के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम हैज़ हैव का यूज करके भी बना सकते हैं। तो गाइस मैं आपको एक सेंटेंस और बताता हूँ, तो मैं पहले टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने ये 2 सेंटेंस लिख लिए हैं। अब मैं इन सेंटेंस को हैज़ हैव का यूज करके बनाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग इस सेंटेंस को जब हैज़ हैव का यूज करके बनाएंगे, तो स्कूल एक पेड़ रखता था, या स्कूल के पास एक पेड़ था। जब हम इस तरीके से इस थ्योरी को सुलझा लेंगे तो हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो स्कूल हैज़ अ ट्री, तो इस तरीके से भी ये सेंटेंस हम बना लेंगे। इसके अलावा अब हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, राम के घर में 4 रूम थे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो राम, और यहाँ पे लगाएंगे एस यानी कि एपोस्ट्रोफी एस, राम्स हाउस यानी कि राम का घर, और हैज़ मीन्स रखता था। अब यहाँ पे घर की बात हो रही, राम के घर की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाया। तो राम्स हाउस हैज़, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 4, राम्स हाउस हैज़ 4 और रूम्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम लोग बना लेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे देयर का यूज करके। तो स्कूल में एक पेड़ था, तो हम बनाएंगे देयर वॉज अ ट्री इन स्कूल। अब इसी सेंटेंस को एक तरीके से और बनाएंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग क्या करेंगे, अ ट्री was there in school। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना लेंगे। गाइस ये सारे के सारे सेंटेंस सही हैं, लेकिन ये वाला सेंटेंस जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो, और मुझे पता है आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।